दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने अब की बार सारी हदें पार कर दी है और वह पूरी तरह से भारत पर दबाव बनाने में लगा है कि कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन भारत भी अपनी जिद पर अड़ गया है और बदले में भारत ने भी यूएन को काफी करारा जवाब दिया है। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इस बारे में थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो बयान सामने रखा गया, जो बातें भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर कही गई, इस पर भारत ने ऑफिशियल तरीके से दो टूक बयान देते हुए यूनाइटेड नेशन की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने साफ साफ कहा कि जिस तरह की बातें यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिपोर्टर कर रहे हैं वह पूरी तरह से बेसलेस है, यानी कि इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। साथ ही साथ हमारे देश के इन इंटरनल मैटर पर बोलने का उनका कोई हक नहीं है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिपोर्टर माइनॉरिटी इशू के हेड फर्नांडियो का है। इस ट्वीट के जरिए भारत के ऊपर संगीन इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारत उस वक्त G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में कर रहा है जिस वक्त जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी और कश्मीर मुस्लिम के सभी ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स और बाकी अधिकारों का हनन भारत बहुत ही ज्यादा जटिल तरीके से कर रहा है। इस बात से कहीं ना कहीं उनका मतलब यही था कि भारत जम्मू कश्मीर पर अपना हक जमाकर वहां के लोगों के साथ काफी बेरहमी बरत रहा है। अब इसी बात का जवाब भारत की ओर से दिया गया है, यानी भारत की तरफ से बयान सामने आया है कि हम स्ट्रांगली इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं जो कि माइनॉरिटी इशू पर दिया गया है। साथ ही साथ ये एलिवेशन पूरी तरीके से बेसलेस और अनुचित है। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत G20 का प्रेसिडेंट है, तो वह अपने देश के किस कोने में मीटिंग रखना चाहता है इसका भारत को पूरा हक है। ऐसे में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक तरीके से ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान के कई सारे मित्र देश हैं जो भारत के जम्मू कश्मीर मुद्दे पर ज्यादातर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी कई बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अपना हक जताकर भारत के खिलाफ कई बार बयान देने की कोशिश की है, लेकिन हर बार भारत ने मजबूत दलीलों के साथ इन सभी एलिगेशन को झूठा भी साबित किया है। लेकिन इस बार तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन ने हदें पार कर दी है, क्योंकि इस बार तो उन्होंने खासकर एक स्पेशल आर्टिकल जारी किया है जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर ऐसी बातें कही जिससे भारत का गुस्से में आना तय था। लेकिन भारत ने फिर भी जो जवाब दिया वह काफी ज्यादा शांतिप्रिय है। भारत ने अभी भी इस बात को प्यार से निपटाने की ही कोशिश की है। यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिपोर्टर ने अपने ट्वीट के नीचे जो आर्टिकल इंक्लूड किया उसमें भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के ऊपर जो बातें कही गई उसे जानने के बाद भारतीय होने के नाते आपका गुस्सा यूनाइटेड नेशन पर फूटना पूरी तरह से लाजमी है, क्योंकि इस आर्टिकल की शुरुआत में लिखा गया है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव की वजह से जम्मू कश्मीर में 2019 से ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया। भारत सरकार ने इस रीजन का जो स्पेशल स्टेट्स का दर्जा था वह छीन लिया और ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हुआ है उसमें कई चीजें शामिल है। इस तरह के आर्टिकल और बयान का यूनाइटेड नेशन की तरफ से जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होने से पहले सामने आना यह साफ कर देता है कि भारत की अध्यक्षता और मीटिंग को खराब करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इस खबर के बारे में ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत काफी समय से वीटो पावर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूएनएससी के परमानेंट मेंबर ऐसा नहीं होने दे रहे और यूएनएससी के रिफॉर्म के लिए अभी तक भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब पहली बार भारत ने वीटो पर सारे राज खोल कर रख दिए हैं। ऐसा करके यूएन में भारत ने अपना आखिरी दांव भी खेल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि सारे परमानेंट मेंबर्स भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबर ना बनाने के लिए जिम्मेदार है। क्या है पूरी खबर, एस जयशंकर ने यूएनएससी को लेकर कौन सी बड़ी बात कही है और इसका क्या अंजाम होगा, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, जिसे लेकर भारत एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है। भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज और प्रतीक माथुर भी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके चलते इस वक्त यूएनएससी में काफी ज्यादा प्रेशर है भारत की बात को मानने का। लेकिन यह कहा जा रहा है कि चीन हमेशा ही अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत की तरफ से
रिफॉर्म का जो एक प्रस्ताव रखा गया है उसे कामयाब नहीं होने दे रहा। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ चीन ही नहीं जो भारत की परमानेंट सदस्यता के खिलाफ है, बल्कि जितने भी परमानेंट मेंबर है वे तो चाहते ही नहीं कि यूएनएससी में रिफॉर्म हो, और वे हर बार अपनी यही एक स्टेटमेंट देते हैं। ऐसे में ये परमानेंट मेंबर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। इन परमानेंट मेंबर की हरकतों से परेशान होकर भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर ने खुलकर बयान दिया है और ऐसी चीज पर रोशनी डाली है जिसको अब तक अंधेरे में रखा गया था। हाल ही में भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर स्वीडन के दौरे पर गए हुए हैं और यह बयान वहीं से निकलकर सामने आया है। उनका कहना है कि परमानेंट मेंबर्स को ऐसा लगता है अगर रिफॉर्म्स होंगे तो नए देश इसमें शामिल होंगे और उनकी पावर डाइल्यूट हो जाएगी, यानी कि उनकी जो पावर है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, इसलिए वह हर बार इस रिफॉर्म को करने से कतराते हैं। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि यूनाइटेड नेशन के जो बेनिफिशरीज हैं, यानी कि जो परमानेंट मेंबर है, वह इस यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को होने नहीं देना चाहते। जयशंकर का बयान यहाँ तक नहीं रुका, उन्होंने इतिहास के उन पन्नों को भी पलटा जहाँ पर परमानेंट मेंबर्स की असलियत छुपी है। उन्होंने बताया कि 1940 में जब यूनाइटेड नेशन बनकर तैयार हुआ था तब भारत उसका हिस्सा था, लेकिन उस वक्त भारत आज़ाद नहीं था, इसलिए ऑफिशियल तौर पर भारत उसका हिस्सा नहीं बन पाया था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो परमानेंट मेंबर्स है उन्होंने आपको यह डेजिग्नेशन खुद से ही दी, यानी कि किसी भी तरह की वोटिंग या सहमति नहीं हुई थी। इन 500 देशों ने अपने आप को खुद को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बना दिया था। वहीं पर अब जब हालात और वक्त बदल चुके हैं तब इन परमानेंट मेंबर्स को डर लग रहा है कि उनकी सदस्यता और उनकी जो पावर है वह कम हो जाएगी अगर और लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें वोटिंग के जरिए यह जगह हासिल हुई है। अगर कोई समझदार व्यक्ति होता तो वह यूनाइटेड नेशन में होने वाले रिफॉर्म्स की जरूरत को समझता। बहरहाल यूनाइटेड नेशन में हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर के इन बयानों का क्या असर होता है यह देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि हो सकता है कि भारत के इस बयान के बाद यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स की आंखें खुल जाए और वह भारत को लेकर कोई बड़ा फैसला सुना दे या फिर भारत को यूएनएससी में शामिल करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि भारत ने अब यूएन में अपना आखिरी दांव खेल दिया है और इसके बाद भारत को कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।